लागू पाँव। बलिहारी गुरु आपकी मन गोविंद दीनो मिला। रात बजे जो चौरडार, दिन में बजे जो ढोर। गुफा में बजे ऊंदरा, बीरा सुमिरण की गत और। राम नाम सब लेवे ठग ठाकुरी और चोर। जनी नामो पाटा तरिया, बीरा वहां की महिमा और। छोटा सा दृष्टांत आपके बीच में जो भजन में लेके चल रहा हूं, एक ही भजन सुनाऊंगा, वो अभी सुनने समझने लायक, माफ करना मुझे। राम जात को राजपूत, कृष्ण जाति अहीर। ब्रह्मा जात कुमार है, भाई शंकर जात फकीर। हद तक तपे जो होलिया, बेहद तपे जो पीर। हद बेहद के भारत पे भाई जाको नाम फकीर। भजन के माध्यम से आज के लोग भजन चल रहे हैं, वहाँ का माध्यम भी नाना प्रकार की बातें कह रहा। कलजुग है जमानो सही से। साइड में लेनी रिंकू इधर। लीजिए, जमानो खराब कोई नहीं, जमानो तो सही है, खाली मन का भाव। चौमासा की टाइम पे आ रही हो, उंदड़ा की टाइम पे आ रही हो, हियाड़ा की टाइम पे, समय भी वही चल रहा है। फिर भी जमानो चेंज नहीं, सिर्फ लोगों के भाव चेंज है। किस प्रकार? द्वापर युग की बात है। जनी टाइम द्वापर युग में विशेषक कौन कौन है? 5 पांडव। 5 पांडव, माता द्रौपदी और माता कुंती, ये विशेषक। माता बिना आवाज नहीं। मैं कुछ सुनने लायक भजन सुना रहा हूं, थोड़ा ध्यान देकर सुने और समझे। 5 ही पांडव, माता कुंता, द्रौपदी और विशेष भगवान कृष्ण थे द्वापर युग में। जब द्वापर युग खत्म हो, पांडव अपना शरीर ने त्याग बा जा रहा, बस शरीर छोड़ दा। तो भगवान कृष्ण पूछो पांडवा कहाँ जा रहा? कृष्ण भगवान क्यों कहाँ जा रहा? तो पांडव क्यों बस द्वापर युग खत्म हो गयो, मैं माँ को शरीर त्याग रहा। कहाँ कि अब मैं न रुक सका, क्या पाचे जो युग आ रही हो वो गुणों खराब आ रही हो। तो भगवान क्यों थाने कहीं नंगे कि माँ की सोच, माँ की कल्पना बता रही कि पाचे युग आ रही हो, वो गुणों खराब आ रही हो। भी मैं न रह सका कि कहाँ कि भी मैं 80 बातें वही जो न तो सुन सका, न कान आंखों देख सका। भगवान कृष्ण सब कुछ जानता था कि पांडवा ने क्यों मनी तो बताओ, अश्यो कई वही जो न तो कानों होड़ सका, न आंखों देख सका, मनी बताओ। पांडवा क्यों मैं तो जा रहा थाने केन जा रहा थई घना डबा डबी करो मती थई वरा आजियो। तो ही भगवान कृष्ण पूछे अश्यो कश्यो कलयुग आ रही हो। तो कलयुग की कल्पना भगवान कृष्ण और पांडवों के बीच में हो रही। तो पांडव कृष्ण भगवान ने कलयुग के बारे में बतावे। कॉल्ड काना न सुनी, नजरिया न देखी, काना न सुनी, नजरिया न देखी, असी पांडवा बात बिचारी वो प्रभु जी। जिनका भी भजन पे ध्यान है, दोनों हाथ खड़े और मीठी ताली। यो कलजू की आवे गणो भाई जी। अरे काना ना सुनी, नजरिया ना देखी, काना ना सुनी, नजरिया ना देखी,
बात बिचारी वो प्रभु जी कलजुगी आवे घणो भारी जी। माता कुंता रानी द्रौपदी, माता कुंता रानी द्रौपदी हाथ हिमालय गाड़ी वो प्रभु जी कलजुगी आवे घणो भारी जी। भजन पे ध्यान दो। एक बार भगवान श्री कृष्ण के जयकार बोलो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। काना ना सुनी नजरिया ना देखी पांडवा बात बिचारी प्रभु जी कलजुग आवे घणो भारी भारी। कृष्ण भगवान क्यों या तो मैंने पतो पड़ गया भारी आ रही हो, लेकिन असी बात वे ही कही जो न तो कानों सुन सका न आंखों देख सका। तो पहली बात आप सब निर्णायक हो, पांडव सही क्यों गलत क्यों। पहली बात पांडव कही बता रहा, ध्यान से सुनना समझना कि कल जुगी कठिन पाप को पहरो, कल जुगी कठिन पाप को पहरो नेम छोड़ेला नरी नारी जी। कल जुगी कठिन पाप को पहरो नेम छोड़ेला नरी नारी जी। शब्द जब भजन के शब्द चल रहे उस टाइम आवाज को कंट्रोल रखो ताकि शब्द पब्लिक तक पहुंच सके। बच्चे खूब रीड उठाओ म्यूजिक के साथ में। कल जुग कठिन पाप को पेरो नेम छोड़ेला नर नारी। और क्यों कि कन्या को धन 4 गुणा लेवेला, कन्या को धन 4 गुणा लेवेला मर जावे करी करी खारी वो प्रभु जी कल जुगी आवे घणो भारी जी। माता कुंता रानी द्रौपदी, माता कुंता रानी द्रौपदी हाथ हिमालय गाड़ी वो प्रभु जी कलजुगी आवे घणो भारी जी। शब्द पे ध्यान देना। कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बार सबका ध्यान नहीं, कौन कौन कृष्ण भगवान को मानते हो दोनों हाथ खड़े करिए बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे के भरतार की। पांडव पहली बात बताई कि कलयुग कठिन पाप को पेरो नेम छोड़ेला नर नारी। आजकल कलयुग में आप देख ही रहे हो नेम धर्म सब छूट गया। आजकल का मारा हिर का नवयुग मंडल वाला ने पूछ लिया कि ब्रह्म मुहूर्त कितनी बजे आवे, तो आजकल का को जवाब यो एक सुबह 9:30 बजे आवे। ब्रह्म मुहूर्त को समय भी याद नहीं, कंग को खुद को उठवा को टाइम 9:30 को। कल जुग कठिन पाप को पेरो नेम छोड़े नर नारी, कन्या को धन 4 गुणा लेवेला मर जावेला कर कर खारी। कल जुग में ऐसा बाप होगा बेटी का 16 साल की है तो 1 लाख रुपया ले तो कि हाथ में लगन दे, 4 गुणों कर्ज ले तो बेटी का लगन दे, ऐसा कल जुग में होगा। और दूसरी बात आप लोग निर्णय को पांडवों ने सही कहा नहीं। दूसरी कौन सी कि ब्राह्मण सब खेती करेला, ब्राह्मण सब खेती करेला और भूपत होवेला भिखारी जी। ब्राह्मण सब ये खेती करेला भूपत बनेला भिखारी जी। जति सती कोई बिरला हो वेला, अरे जति सती कोई बिरला हो वेला, ऊंच नीच एक सारी वो प्रभु जी कलयुग की आवे घणो भारी जी। काना ना सुनी
न देखी काना न सुनी नजरिया न देखी या पांडवा बाती बिचारी वो प्रभु जी कलजुगी आवे घणो भारी जी न बोलो बिल्कुल याद है वो गांव मने याद है। इसमें बताया ब्राह्मण सब खेती करेला कलयुग में ब्राह्मणों को खेती करने पड़ेगा कहा कि जब तप लगन मुहूर्त हर कोई काटबा लाग जाए टिपना सबके जेब में रही नहीं करना का होम शांति करना घना घरा ब्राह्मण सब खेती करेला भूपत बनेला भिखारी कलयुग में राजा वो बनेगा पहले भीख मांगेगा और फिर राजा देख ही रहो सबके घर जा जान कहना पड़ेगा मारो ध्यान रख कलयुग में राजा वो बनेगा और पहले में बतायो कन्या को धन 4 गुना लेवला क्योंकि पाप छा जाएगा प्रेम नहीं रहेगा पाप के बगैर पहले से सब प्रेम से काम हो जाता प्रेम देखो आज मनका को प्रेम देखो और मैं 2 मिनट ले रहा हूं आपका प्रेम जानवरों का देखो 2 सखियां पनगट का कूड़ा पे पानी भरवाने की पानी भरे जटे देखे कई हैंड पंप पे पाड़ो बनो तो को बनी पाड़ा मीस पानी पाड़ा में पानी जदी वटे पानी भरवाने जाओ देखे कई 2 सखियां वटे 2 जीव मरिया तका पड़िया 2 जीव कोणी हिरणी और हिरणी 2 ही जना मरिया तका पड़िया तो एक सखी दूसरी सखी ने पूछ रही काई सखी ना तो दिखे पारती नहीं लागो दिखे बाण कहो सकी किस कारणे या तजिया दो ही प्राण एक सखी दूसरी सखी ने पूछ रही अटे ने तो कोई शिकारी नजर आ रही हो नहीं यहाँ के कटी बाण लागू तको अरे ये पनगट का ऊपर आन 2 ही जीव किसान मरिया तो वाह एक सखी ही थोड़ी गुरु महाराज को माते आ तो थोड़ी सुगरी तो वही सखी ने कहवा लगी देख मने भी गणो पतो तो कोई ने लेकिन मारा अंदाज बता रही हूँ तो दूसरी सखी जो बतायो आपने सबने सही लगे तो उस बात का ताली से समर्थन करना दूसरी सखी क्यों नीर थोड़ो पण नेह गणो नीर थोड़ो पण नेह गणो मने साचा लागे एलाण पहली थे पीवो पहली थूपी पहली थे पीवो पहली थूपी मनवारा में तज दिए दोनों प्राण जानवर वेता तका कतरो प्रेम हो हिरणी 2 ही पीड़ा तका सखी कह रही नीर थोड़ो पण नेह गणो पानी थोड़ो के 2 मीनू एक का प्राण बच सके या तो पति का या पत्नी का लेकिन या के 2 ही जना के आपस में प्रेम गणो पहली थे पियो पहली थे पियो पहली थू पी पहली थे पियो मनवार में 2 ही अपना प्राण त्याग दीदा वो जानवरा को प्रेम सभी की जोरदार ताली बजनी चाहिए अनबाणु अपना मन का में प्रेम किसान है जो घर घर की कहानी सब जान ही गया हो सतगुरुदेव की तीसरी बात पांडवों ने जगदीश महाराज एलर्ट रहे एलर्ट तीसरी बात पांडव कृष्ण भगवान ने जो की वह हमारा भी बर्दाश्त नहीं हुई आप लोग भी सुनना वो सत्य है या गलत सबके निर्णय की बात सुनना क्या कहा कि ओछी उम्र अक्ल की जीणी ओछी उम्र अक्ल की जीणी टाबर जनेली कुमारी जी ओछी उम्र अक्ल की जीणी टाबर जनेली कुमारी जी आणि पाप सो दान नहीं पाके पाप सु दान नहीं पाके खेती करो के रिसाणी ने पांडवा कलजुगी आवे घणो भारी जी और आप कह रहा ये सुन लिया ये यूं कह रहा कि कलयुग में टाबड़ जनेली कुंवारी
तो यो तो पहले वे तो आयो शान कुंकर वे तो आयो जो सुनो शब्दां पे ध्यान। अरे कुंती के कर्ण जन्म्यो वापरनी ही के कुंवारी। बिल्कुल सही बात है ना। कलयुग के माता आर्या है पहला भी व्योश्यान कुंती के कर्ण जन्म्यो वापरनी ही के कुंवारी। और अरे अंजना के हनो मान जन्म्या अंजना के हनो मान जन्म्या वापरनी एक कंवारी रे हीरा भाई या कलयुग लीला घनी भारी। नहीं तो कुंती के कर्ण जन्मियो नहीं अंजना के हनुमत जन्मियो जी। नहीं तो कुंती ने कर्ण को जन्म दिया नहीं अंजनी ने हनुमान जी को जन्म दिया। ये तो एक अवतार है दोनों का। सूर्य की प्रार्थना करती थी गोद में आया था डायरेक्ट सूर्य के। अत्र वेंडा को नहीं है। अरे सती नारिया के कलंक लगावो सती नारिया के कलंक लगावो कई कई मती मारी वो गुरु जी कलयुग की आवे गणो भारी जी। अरे माता कुंता रानी द्रौपदी माता कुंता रानी द्रौपदी आठ हिमालय गाड़ी हो प्रभु जी कलयुग की आवे गणो भारी। पहले वाला अंतरामु योग भूपत बनेला भिखारी भिखारी मतलब राजा भिखारी बहनी कटे कलयुग में। अब कलयुग में भिखारी बहनी तो पहले त्रेता में भी बनिया। कौन बनिया जो सुनो लंका को राजा रावण कनी टाइम सुनो। और अरे द्रोणाचार्य अर्जुन ने पढ़ा था बीटे नहीं पीला की बारी। अरे रावण सीता ने हर बा आयो रावण सीता ने हर बा आयो वो बनो नहीं रे भिखारी रे हीरा भाई कलयुग महिमा भारी। एक लंका को राजा भिखारी बन करके सीता माँ ने हरबा के लिए आयो तो वही राजा हो तो राजा भिखारी बनियो कहीं टाइम त्रेता की टाइम पे तो मानो कलयुग में बने तो हमें किसी बात है यार। एक बार जयकार लगा बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बात ही से सत्संग में शब्द लड़ाई होती रहती है मंच सत्संग का है। चल रही बात रावण भिखारी बनियो बिल्कुल सही बात है। वो राजा वेता अतर भिखारी बनियो। लेकिन गुरुदेव से निवेदन चाहूंगा रावण सीता माता ने के वोट मांग बने क्यों बात भिखारी की चल रही। भीख किसकी मांगी थी भूपत नहीं भीख रावण ने जो सीता माता से भीख मांगी कि सीता एक बार तू मेरी तरफ एक बार कृपा दृष्टि से देख ले ताकि मेरा मोक्ष हो जाए। वो जगत जननी थी वो सीता से मोक्ष मांग रहा था। मोक्ष की भिक्षा मांगी थी सीता से ना कि उसने वोट की। अरे वो भिखारी बनियो ना बनियो यह बात चल रही। राजा तो हो ना वो और जो बात हाँ राजा हो हाँ भिखारी बनिया तो को बात भिखारी में चल रही। भूपत बनेला भिखारी वो राजा भिखारी बना है। चलो आगे। एक भाषा को नौरो मसाना का गेला पे हो जो मरता जिनी वेटे ले जा मणि वेटे वे नहीं ले जाता नौरा बाने वेन जो बासा भैंसा चला लाए लान बांध दी दिन जो ही दूध काटवा लगा जितने गांव में कोई मर गयो जो लेना है क्या राम नाम सते रोता लगा है जो भैंस भड़की दूध कटाई कोई नहीं बाना निकला देखे कोई मर गयो दिखे भैंस भड़की कई बात सुबह काट
पाचा बासा सुबह भी जा चारों बगदो नाक न दूध काटवा बेटवा लगा जतरे गाम रामो ओरी कोई मर गयो जतरे पाचा आ गया रोता तक भैंस पासी भड़क गई तो बासा होचो हम जो कोना होटो लेन बाना निकलिया और मसाला में जाता तक नेला पड़ियो कारे ठगा बाप ने इन्हें काल को ही लिया भरिया ये मंदोड़ी ने लिया कहाँ भरिया भजन मजा लेबा करने वे भजन तो सुनने समझने को होते हैं भजन से तो आत्मा का मनन हो जाता है लेकिन करो क्या हुआ कई वातावरण बनियो तो को है लास्ट एंड फर्स्ट आखिरी पॉइंट पांडवों ने कृष्ण भगवान को क्या कहा गुरुदेव घर की लुगाया फरेला भटकती घर की लुगाया फरेला भटकती ताकेला पर नारी जी घर की लुगाया पांडव कृष्ण भगवान ने कहा कलयुग में ऐसा होगा घर की लुगाया फरेला भटकती ताकेला पर नारी जी शिव की जटा मो गंगा बोली शिव की जटा मो गंगा बोली निर्भयवादी बिचारी वो प्रभु जी कलजुगी आवे गणो भारी दी तबो ओ काम बिलीव है तो किसान वे तो हुनो साउंड वाला पैसा आवाज बढ़ाओ थोड़ी सी स्वर नीचो है सुनो अरे गौतम के घर इंद्र पधार्या अहिल्या कैवा की नारी अरे गौतम के घर इंद्र पधार्या अहिल्या कैवा की नारी गौतम ऋषि के घरे इंद्र भगवान पधारिया जो अहिल्या वहां की नारी थोड़ी तो गौतम ऋषि की नारी तो हुणो आगे चल बतो अरे सुग्रीवी की नारी ने बाली राखी सुग्रीवी की नारी ने बाली राखी वाकई नारी रे हीरा भाई कलियुग में महिमा भारी माता कुंता रानी द्रौपदी ये बड़ा भैया अरे माता कुंता रानी द्रौपदी हाड ही मानई गाली वो प्रभु जी कलजुगी आवे गणो भारी जी वैसे छोटे मोटे मोटी बात करनी गुरुदेव के सामने लेकिन बात कुछ अच्छी गौतम के घर इंद्रदेव आए हालांकि वहां की नारी को ने लेकिन वो अहिल्या का सतभंग करने के लिए आए थे सिर्फ सतभंग करना पर नारी ही नहीं की बात चल रही बचान मो छारियो भजन अश्यो गऊ जो थोड़ो घणो आना मन का मीने सुधार वे पण थे वेवा दो थाका हिरका रही जतरे ने वेणो छावे मैं इनको टॉर्चर कर रहा हूं इन शब्दों से हो सके तो कुछ न कुछ कलयुग के माता आ रही हो जो कह रही हूं गुरुदेव ने कहा है बेटा जहां पर भी सत्संग करो हजारों लोग आवे हजारों महीनों एक जना के भी शब्द लाग गयो तो वह तारी सत्संग सफल है 999 को आसे नहीं कोई बात नहीं वो एक भी आ कोई गाम न्यारो बसा ना की बोलो सतगुरुदेव की पण मु कोशिश करूं पण मु झूठी कह रही हूं शास्त्र की बात बता रही हूं आप तो शास्त्र ला रही है मन ध्यान है शास्त्र तो वैसा सादा का कर्जा नामो झगड़ा तक आया तो गलत कह रही हूं गलत सत्य है लेकिन तो बात मानो ने सत्य ने बचे बल भजन जो बन जाता है उस भजन को आगे बढ़ाने की कोशिश पण हुई भजन की है जिस 12 भजन की इसलिए पहले ही वेता आयो बताई चालू रखो काम ने मैं को कलयुग में कुंवारी के छोड़ चोरी गई ऐसा कलयुग में होगा ओची उम्र अकल की जीनी टाबर जनेली कुंवारी तो आप लान मेल दी देख अंजनी की हनुमान जी व्यान कुंती की कर्ण व्योन वाचदी यो वेद जो हाउस है आपने चालबा दो और गई बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।